ये मोहम्मद भाई है, ये मुसलमान है। इनसे पूछिए कि आपके साथ किसी मुस्लिम हिंदू भाई ने कभी गलत किया आपके ऊपर? नहीं। दिल से बोलना। आप कहाँ से हैं भाई? हम मंडी बमोरा से। ये मंडी बमोरा से है। अच्छा। ये हिंदू मुसलमान भाई हैं। देखिए आप इस रैली में क्या कर रहे थे? आप कहीं जा रहे हैं? सबसे आए हैं? राजस्थान से इनके पेट बच्चों को भरने के पढ़ाना लिए क्या? आप बताइए। राजस्थान से चल के क्यों आए हैं यहाँ पे? और धंधा वंदा बेच लेते हैं। क्या बेचते हैं? बेलवन अच्छा। बेलवन बेचते हैं, वहाँ बेलून बेचते हैं। राजस्थान में आपको कोई काम नहीं मिला तो आप ये बलून बेचते हैं? ये पैच को क्या काम होएगा हमारे से? बलून तो आप राजस्थान में बेच सकते थे। नहीं पकता है, नहीं पकता है। धरना प्रदर्शन काफ़ी सफल रहा। कुछ लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम राजीव दीक्षित है। जी। और जहाँ तक मैं भी न्यूज़ देखता हूँ तो मैंने भी देखा कि काफ़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और जैसे हम भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा जब कहाँ हो जाता है कि जब हमारे ही हिंदुओं की हत्या की जाती है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, तब भाईचारा कहाँ जाता है? जी बिल्कुल। ये भाईचारा तब तक सीमित है कि जब अल्पसंख्यक कम है। हमारे देश में हम किसी भी मुसलमान को दिल से भाई मानते हैं। कभी हिंदुओं ने कभी किसी मस्जिद में बम नहीं फोड़ा होगा। हाँ। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस भाईचारे की हम बात कर रहे हैं वो भाईचारा हमें बांग्लादेश में देखने को नहीं मिल रहा है। मैं समस्त सरकार से आग्रह करूंगा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को प्रोटेक्ट करें, उनकी रक्षा करें और जहाँ तक है यूनाइटेड में इसकी आवाज़ उठाएं। वहाँ के सरकार का कहना, अभी हाल ही में एक बयान आया है बांग्लादेश के सरकार का कि भारत की जो सरकार है वो मुसलमान पे दोहरी राजनीति करती है, उनके ऊपर हिंसा करवाती है। जैसे हाल ही में कुछ हिंसा हुई है। देखिए, जैसा कि आपने बोला कि भारत के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगा जिसने ये बयान दिया है, हमारे मौजूदा विधायक आरिफ मसूद हैं, वो एक मुसलमान है भोपाल से। हाँ। अगर मुसलमानों पर अत्याचार होता तो वो राजनीति में यहाँ पर विधायक नहीं होते। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश में IPS अफसर जिनकी 3 बेटियों का बलात्कार कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, वो हिंदू थे। तो ये राजनीति नहीं हो रही है। ये बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के हिंदुओं पे अत्याचार, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर। तो भारत में तो कई मुसलमान विधायक हैं, सांसद हैं। हाँ। अगर ऐसा होता तो कोई सांसद भी नहीं, विधायक भी नहीं होता, ना पार्षद होता। हाँ। तो ये राजनीति बंद करें। ये हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये गलत है। तो आगे क्या प्रयास किए जा सकते हैं उनके रक्षा के लिए? भारत सरकार क्या कदम उठा सकती है? देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जात पात की ये बात करूँगा कि हमें जात पात में नहीं कटना है। एक अच्छी सोच रखें, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, ऐसी मानसिकता ना फैलाएं कि हिंदू मुस्लिम को आपस में झगड़ा, मतलब लड़ना पड़े, कटना पड़े। जी बिल्कुल, मतलब आपसी भाईचारा बने, आपस में भाईचारा बने। मगर भाईचारे की हम बात तो कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि भाईचारा हमारे बांग्लादेश में, पड़ोसी में देशों में हो रहा है ऐसा। लेकिन भारत में देखने को मिल रहा है, लाइक बांग्लादेश में नहीं है, नहीं मिल रहा है। जैसे वहाँ से तस्वीर आ रही है कि मतलब इस्कॉन के शायद साधु। हाँ, जो ये बताइए, इस्कॉन के जो कृष्ण कुमार दास जी जहाँ के इस्कॉन के पुजारी थे, उन्होंने ऐसे कौन सा देशद्रोह का वो कर दिया कि उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लाकर उनको जेल में डाल दिया गया? ये गलत है। शायद उनके वकील जो उनका डिफेंड कर रहे हैं, उनका जो रॉय साहब, जो उनके वकील थे रॉय, उनके ऊपर भी आत्मघाती हमला किया गया। अभी वो वेंटिलेटर पर हैं, उनको निर्दयी तरीके से उनके ऊपर गोलीबारी किया गया। ये तो गलत है ना। जी बिल्कुल। तो यही है, सरकार से गुजारिश किया वहाँ की। देखिए, वहाँ की सरकार से मैं अनुरोध करूँगा कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद करें, है ना। और उनका भी सहयोग है, बांग्लादेश में उनका भी प्रोटेक्ट है, उनका भी सहयोग है। भारत में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। भारत में अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार नहीं होता है। यहाँ हमारे आरिफ मकसूद को भी सपोर्ट करते हैं तो इमरान भाई को भी सपोर्ट करते हैं। आज मेरे घर में भी काम कर रहे हैं तो इमरान भाई भी काम कर रहे हैं। मेरे घर में जो काम चल रहा है वो इमरान भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, घर में काम चल रहा है। तो हम भाईचारे की बात करते हैं तो भाईचारा निभाते भी हैं। तो ये दोहरीकरण नहीं होना चाहिए कि यहाँ आप भाईचारे की बात कर रहे हैं और हिंदुओं को निर्दयी हत्या कर जा रही बांग्लादेश के अंदर। अगर सरकार यहाँ से कोई कदम नहीं उठाती तो अगर यहाँ पे फिर से हिंदू को जो समाज है वो क्या करेगी? देखिए, जहाँ तक है कि भारत सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है तो हम आग्रह करेंगे यूनाइटेड मिशन में। हमारी आवाज़ मीडिया के द्वारा उठेगी और हम पूरी दुनिया की जो मीडिया है उनको अपनी बात को प्रस्ताव रखेंगे कि जिस तरीके से हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, ये रुकना चाहिए। तो लोगों का जन आक्रोश, जाहिर सी बात है कि हिंदुओं में देखिए अत्याचार हो रहा है। मोहम्मद भाई, इधर आइए आप। ये मोहम्मद भाई है, ये मुसलमान हैं। इनसे पूछिए कि आपके साथ किसी मुस्लिम हिंदू भाई ने कभी गलत किया आपके ऊपर? नहीं। दिल से बोलना। आप कहाँ से हैं भाई?
हम मंडी बमोरा से। ये मंडी बमोरा से हैं। अच्छा। ये हिंदू मुसलमान भाई हैं। तो देखिए आप इस रैली में क्या कर रहे थे? आप कहीं जा रहे हैं ये सर? जा रहे हॉस्पिटल हैं जा रहे मगर हैं। मैं अच्छा, हॉस्पिटल जा हाँ, रहे हैं। ये देखिए ये मोहम्मद भाई हैं, है ना? जी जी। आप इनसे पूछिए, मैं मीडिया से बोलना चाहूँगा कि कभी हिंदू भाई ने आपसे बोला कि मोहम्मद भाई आपसे काम नहीं करवाना है या कोई गलत चीज़ जा रही है? मेरे घर में भी मुसलमान काम कर रहे हैं, हमारा बहुत ध्यान रखें। दे आपका भी ध्यान रखते हैं, आप बताइए। जी। ये बहुत क्या करते हैं भाईचारा है सर? हमारा। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मजदूरी कर नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ, हॉस्पिटल मंडी जा रहा बमोरा के हैं ये। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप यहाँ काम से आए थे? काम से, अच्छा हॉस्पिटल जा रहे हूँ। हाँ, हैं? लड़का भर्ती है। लड़का भर्ती है? जी। चलिए बढ़िया है। तो मतलब लोगों का यही कहना है हमारा कि बहुत भाईचारा। यहाँ पे भारत में आप अच्छे से रह रहे हैं, भोपाल में तो लगभग सही है। मोहम्मद भाई बता रहे हैं कि भाईचारा है। मैं इसलिए समस्त देश बंधुओं से बोलना चाहूँगा कि जो हिंदुओं के प्रति नफरत है आपकी, ये सोच हटाइए, क्योंकि मैं अगर किसी से दोस्ती रखता हूँ, किसी मुस्लिम भाई से, तो दिल से निभाता हूँ। मैं मेरे घर में भी मुसलमान, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे घर का भी काम चल रहा है, तो कुछ मुस्लिम भाई भी सपोर्ट करते हैं, मैं उनको काम पे रख रहा हूँ। मेरे अगर ये मानसिकता होती कि यार मुसलमान बेकार होता है, तो मैं उनसे काम ही नहीं करवाता। तो ये क्यों भाईचारे के नाम पे तुम हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हो, उनकी बहन बेटियों को उनको गलतकार काट रहे हो उनको तुम, ये गलत है ना? हालांकि एक पक्ष ये भी देखा जा सकता है कि ये लोग बेरोजगार हैं, मतलब इनके पास खाने का नहीं होगा। देखिए आप जैसे इन्होंने बोल रहा कि ये बेरोजगार है, शिक्षा रोजगार तो छोड़िए, खाने को नहीं होगा मेरे ख्याल से। इनको आप ये इनसे पूछिए कि इनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या? आप पूछिए जरा, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या? स्कूल में पढ़ा रहे हैं? आप नहीं पढ़ा आप रहे? कहाँ से हैं? जब तक ये यहीं पढ़ेंगे से हैं, नहीं, कैसे भोपाल से? राजस्थान से आप राजस्थान से आए हैं? राजस्थान से इनके पेट बच्चों को भरने पढ़ा के रहे हैं लिए क्या? आप बताइए। राजस्थान से चल के क्यों आए हैं यहाँ पे? आप और भोपाल में रह- धंधा वंदा बेच लेते हैं। क्या बेचते हैं? बेलवन अच्छा, बेलवन बेचते हैं, वो बेलवन बेचते हैं। तो आप राजस्थान में आपको कोई काम नहीं मिला तो आप ये बलून बेचते हैं? ये पैच को क्या काम होएगा हमारे से? बलून तो आप राजस्थान में बेच सकते थे। नहीं बकता है, नहीं बकता है, नहीं आपको बकता। बलून बेचने केवल यहाँ आना पड़ा मध्य प्रदेश में। खाने की इनसे बात करें, क्या कहना चाह रही हैं? उधर धंधा नहीं चलता है। हाँ तो आप बलून बेचने केवल वहाँ से यहाँ आए हैं, हाँ। तो यहाँ पे कैसा धंधा चल रहा है आपका? अभी तो आया है हम। ये मैं ये बोलना चाहूँगा, ये अभी यहाँ पे रैली थी, अब रैली के बगल का ही ये दूसरा दृश्य है, दूसरा हिस्सा आप देख सकते हैं। राजस्थान से चल के आए हैं, तो आप केवल यहाँ पे आप मतलब रोजी रोटी या खाने को मिल जाता है आपको? हाँ नहीं मिलता है भैया। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भी नहीं कहना चाह रहा हूँ भैया, हम तो सुबह से भूखे हैं। बढ़िया है। सुबह से भूखा है, सुबह से खाना नहीं मिला है मेरे को, सुबह से नहीं खाया आपको? कुछ नहीं खाया हमने। चलिए बढ़िया है, आगे की तस्वीर हम दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।